नमस्कार। रश्मिरथी के अब तक मैं 3 भाग आपको सुना चुका हूं। रश्मिरथी का सबसे रोचक और प्रेरक प्रसंग उसका तृतीय सर्ग ही है और इसीलिए मैंने यह सर्ग ही आपको सुनाया है। आज मैं उस प्रसंग को आपके समक्ष लेकर आया हूं जब भगवान श्री कृष्ण यशस्वी कर्ण को उसका परिचय देते हैं और उन्हें प्रलोभन देते हैं कि तुम कौरवों को त्याग कर पांडवों से मिल जाओ। सब में ज्येष्ठ होने के कारण स्वाभाविक रूप से तुम ही सम्राट बनोगे, लेकिन कर्ण का तेजस्वी उज्जवल विराट चरित्र यहां हमारे समक्ष आता है। वह भगवान श्री कृष्ण के सारे प्रस्ताव, सारे प्रलोभनों को ठुकरा कर दुर्योधन के साथ हर हाल में खड़े रहने का निर्णय लेता है। कविता में यह प्रसंग बेजोड़ है, आप सुने। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मनि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। दिन मनि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब जन्म ध्यान का धरता हूं उन मन यह सोचा करता, जब जन्म ध्यान का धरता हूं उन मन यह सोचा करता हूं। कैसी होगी वह मां कराल, निर्स्तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, आती फिर उसको फेंक कहीं। नागिन होगी वह नारी नहीं। आप देखिए कि कर्ण यहां कितने आवेश में हैं कि वे जन्म देने वाली माता को नागिन तक कह रहे हैं। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जन्म। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पणी परम विक्राली थी। पत्थर समान उसका ही था, पत्थर समान उसका ही था। सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पै भी न पिया मैंने, मां का पै भी न पिया मैंने। उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छिपकर भी तो सुधि ले न सकी। छाया अंचल की दे न सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, क्या हुआ कि अब अकुलाती है। किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़े को गले लगाती हैं।
कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। तो मित्रों, आज रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का इतना हिस्सा आप सुने। अगला हिस्सा फिर किसी और दिन मैं आपके सम्मुख लेकर आ रहा हूं।